जय महाकाल। भगवान भूत भावन भगवान शिव आप सभी की मनोकामना को पूर्ण करें। इसी कामना के साथ मैं आनंदाचार्य आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में मैं बात नवग्रहों में अंतिम ग्रह यानी कि केतु की करने वाला हूं। मैं आप सभी को बताऊंगा कि केतु ग्रह को अशुभ क्यों माना जाता है। क्या केतु हमेशा अशुभ परिणाम ही देता है? केतु ग्रह क्या है? केतु का ज्योतिषीय महत्व क्या है? केतु का मानव जीवन पर कितना प्रभाव पड़ता है? कुंडली में केतु का क्या प्रभाव है, क्या महत्व है? केतु का मंत्र क्या है? केतु का मूल्य क्या है? और केतु नाराज हो तो मनाने का महा उपाय कौन सा है? दर्शकों, खगोलीय दृष्टि में केतु का कोई अस्तित्व नहीं है। यह एक छाया ग्रह है, परंतु ज्योतिष की दुनिया में इसका गहन महत्व है। यह राहु की भांति ही अपनी स्थिति और साथ बैठे ग्रहों के अनुरूप फल देता है। कुछ भाव ऐसे भी हैं जिनमें केतु का होना शुभ परिणाम तो कुछ में अशुभ परिणाम देता है। इसलिए ज्योतिष में इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। दर्शकों, केतु को अध्यात्म, वैराग, मोक्ष और तांत्रिक विद्या का कारक माना गया है। केतु को किसी भी राशि का स्वामित्व नहीं प्राप्त है, लेकिन धनु केतु की उच्च राशि है और मिथुन में यह नीच भाव में होता है। केतु अश्विनी, मघा और मूल नक्षत्र का स्वामी है। दिशाओं में केतु का प्रभाव वायव्य कोण में माना जाता है। केतु स्वरभानु राक्षस का धड़ है, जबकि जैसा कि मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि सिर के भाग को राहु कहते हैं। राहु और केतु दोनों किसी जातक की जन्म कुंडली में काल सर्प दोष का निर्माण करने का कारक होते हैं। केतु अग्नि तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। केतु के कारण जातक का स्वभाव कठोर हो जाता है, जातक तुरंत आक्रोशित हो जाता है। जातक की कुंडली में केतु का प्रथम भाव अथवा लग्न भाव में विराजमान और उसका परिणाम उस भाव में स्थित राशि को प्रभावित करता है। हालांकि लग्न का केतु जातक को स्वभाव में साधु बनाता है, अध्यात्म की ओर ले जाता है। जातक संसारिक सुखों से दूर हो जाता है। दर्शकों, यदि कुंडली में केतु तीसरे, पांचवें, छठे, नवे और 10वें भाव में विराजमान हो तो जातक को इसके शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। अगर जातक की जन्म कुंडली में केतु गुरु ग्रह के साथ युक्त होता है या गुरु ग्रह के साथ युक्ति बनाता है तो जातक राजा के समान जीवन यापन करता है। यदि यहीं पर युक्ति मंगल के साथ हो तो जातक को यह साहस प्रदान करता है। दर्शकों, जन्म कुंडली में केतु के कमजोर होने पर जातक आवेश और गुस्से वाला हो जाता है। उसका कार्य आसानी से सिद्ध नहीं हो पाते। उसे छोटे से छोटे कार्यों को पूरा करने के लिए भी जरूरत से ज्यादा परिश्रम करने पड़ते हैं। अचानक से कोई ना कोई बाधा आ ही जाती है। कुंडली में राहु केतु की स्थिति काल सर्वदोष निर्माण करती है। काल सर्वदोष को ज्योतिष में घातक दोष माना जाता है। दर्शकों, केतु ग्रह स्वरभानु नाम के राक्षस का धड़ है। कथानुसार अमृत पान करने के कारण नारायण ने इनका सुदर्शन चक्र से सिर काट दिया था, जिसके बाद सिर का नाम राहु और धड़ का नाम केतु पड़ा। इस घटना के पीछे सूर्य और चंद्रमा थे, इसलिए ये दोनों ग्रह मिलकर सूर्य और चंद्रमा को ग्रहण कर लगाते हैं। दर्शकों, केतु को प्रसन्न करने का मंत्र है ओम श्राम श्रीम सौम सह केतवे नमः। इसकी जड़ी अश्वगंधा की जड़ है। केतु का शुभ रत्न लहसुनिया है। यदि आप केतु को प्रसन्न करना चाहते हैं तो आपको भूरा रंग का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करना चाहिए। केतु ग्रह की शांति के उपाय करने चाहिए। केतु यंत्र की स्थापना और शास्त्रोक्त विधि से पूजन करना फलदायी होता है। दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय महाकाल।